रमणी रमण जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करऊं सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम ज्यों भानु द्योत। आज आप सब लोग कक्षा में आए हैं तो मैं औपचारिक रूप से आप लोगों का गुणस्थान पढ़ने के लिए स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि हम लोग गुणस्थान को बहुत इंटरेस्टिंग वे में और जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा आपसे, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मेरा और मुझे आपका एक बार इंट्रो हो जाए, जिससे हम एक दूसरे को जान पाए और हम लोगों को मुझे आप लोगों के थोड़े नाम भी याद हो जाएं। इसलिए हम शुरू करेंगे। आप लोगों के रोल नंबर तो होंगे ना, है ना? तो हम फर्स्ट रोल नंबर से शुरू कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं तो आप मे भी नहीं भी जानते हो। मेरा नाम अच्युत कांत है और मैंने शास्त्री किया है, ऑब्वियस सी बात है। और शास्त्री के बाद मैंने एमए भी किया है, इंग्लिश से एमए किया है। और जैन रिलीजन एंड कंपैरेटिव स्टडी से भी मैंने मास्टर्स किया है। उसके बाद यूजीसी की एक नेट और जेआरएफ की एग्जाम होता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करना होता है, और पीएचडी के लिए भी अब मैंडेटरी हो गया है, तो वो मैंने क्वालिफाई किया है। और अभी मैं वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है दिल्ली में, वहां से एमफिल परस्यू कर रहा हूँ, जिसे संस्कृत में विशिष्टाचार्य कहा जाता है। और इसके बाद मैं आगे पीएचडी करने वाला हूँ। तो ये मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन है। और गुलिस्तान मेरा बहुत प्रिय विषय है। जब अन्ना जी ने मुझे पढ़ा, अन्ना जी को तो आप जानते होंगे, ब्रह्मचारी यशपाल जी, जो स्मारक में पहले रहा करते थे और अब उनका स्वर्गवास हो गया है। वे बहुत बहुत करुणा से, बहुत उत्साह से हम लोगों को ये गुलिस्तान विवेचन पढ़ाते थे। और उनके समय, उनके ही क्या कहूँ मैं, आशीर्वाद से और उनके ही ब्लेसिंग से और उनके ही कहने पर मैंने ये गुलिस्तान विवेचन स्मारक में पढ़ाना शुरू किया था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वो उसको सुनते थे और मुझे मार्गदर्शन देते थे जहाँ भी जरूरी होता था। तो उनके साथ, उनके समक्ष, उनके उपस्थित रहने पर भी मैंने ये गुलिस्तान विवेचन पढ़ाया है। और पिछले में लगभग आई गेस तीन तीन साल हो गए मुझे गुलिस्तान विवेचन पढ़ाते वक्त। और बाकी जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने ये गुलिस्तान विवेचन अन्ना जी को पूरी याद करके सुनाई थी, पहले अध्याय से लेकर के अंतिम अध्याय तक। और सिर्फ गुलिस्तान विवेचन ही नहीं, जस्ट ऐसी बताने के लिए आपको बताता हूँ, मैंने स्मारक में जो भी जैन दर्शन का कोर्स था, जो भी कनिष्ठ से लेकर शास्त्री तक, चाहे वो स्कूल का हो जैसे परीक्षा मुख और ये सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ सूत्र, न्याय दीपिका, ये जो कॉलेज के कोर्स में होते हैं, और स्मारक के कोर्स में भी जो विषय था, उस सारे विषय मैंने कंठस्थ करके आदरणीय अन्ना जी को सुनाए हैं। जिसमें से गुलिस्तान विवेचन भी मैंने उनको पूरा सुनाए हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने ही ये किया हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुलिस्तान विवेचन सुनाते हैं। आप लोगों को भी, कल श्रुत पंचमी पर्व था ना, तो श्रुत पंचमी पर्व
आप लोगों ने मनाया होगा, बहुत उत्साह से मनाया होगा। एक प्रेरणा के लिए मैं आपको बहुत दिल से एक बात कहता हूँ। षटखंडागम जो ग्रंथ है, अभी तो आपके अध्ययन में नहीं आया होगा। वो षटखंडागम ग्रंथ में क्या है आपको पता है? ये करणान योग के ही विषय हैं। षटखंडागम ग्रंथ में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत माने ये इन संबंधी विषय हैं। और गुणस्थान का विषय उसमें है। ठीक है, तो हम यहाँ जो विषय पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में करणान योग में सिद्धांत ग्रंथों में जो विषय आया है ना, उन विषयों को पढ़ने वाले हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एज ए स्कॉलर, एज ए विद्वान, और एज ए आत्मार्थी भी, जिससे अपना कल्याण करना हो, ऐसे जीवों को भी चाहिए कि वो जितना हो सके उतना अधिक से अधिक जिनवाणी को कंठस्थ करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों से सिर्फ इसी गुणस्थान विवेचन के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी विषय हो, कोई भी, आप रत्नगण श्रावकाचार्य भी पढ़ेंगे ना, वो भी आपको पूरा कंठस्थ करना चाहिए। ये भी जो आप पढ़ेंगे ना, ये भी आपको कंटेस्ट करना चाहिए। जितना हो सके इस गोल्डन पीरियड में आप अपने कंठ में, अपने ज्ञान में जितनी जिनवाणी को बसा सके उतना बसाने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम अगर गाने याद कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से जिनवाणी माँ की भी सेवा कर सकते हैं, उसको कंठ में बसा करके। तो ऐसा करना चाहिए। तो गुणस्थान विवेचन मैंने याद किया था, इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस गुणस्थान विवेचन को याद कीजिएगा। याद आप तभी कर सकते हैं जब आप उसे अच्छे से समझेंगे। इसलिए अपना पूरा फोकस, मेरा 101% फोकस रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाऊं। लेकिन मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका भी 100% ही फोकस रहना चाहिए कि आप अटेंटिव होकर के इससे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे इसको सुने। ठीक है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा। और एक बात और बता देता हूँ, जब ऑफलाइन होता हूँ तब तो सब बच्चे समझते हैं कि मेरा जो इंटरेक्शन होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, वो हमेशा टू वे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं ही अकेला बोलता जाऊंगा और आप सिर्फ सुनते रहेंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, रेज हैंड किया जाएगा, आपको आंसर देना होगा। और आप लोगों ने जो पढ़ा है या आप लोगों का क्या मानना है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना? और जब पूछा जाए तब आपको पूछना है। इसके लिए तैयार रहिएगा कि हमारे को टू वे कन्वर्सेशन करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी वन बाय वन रोल नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद शुरू कीजिएगा। मुझे आप लोगों का परिचय प्राप्त करना है। जय जैन भाई साहब, मेरा नाम आदित्य जैन है। मैं सिंगापुर का रहने वाला। सिंगापुर से। आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई साहब, अच्छा अच्छा, हाँ, कहाँ से हैं आप? एमपी से हैं? सिंगापुर से। हाँ, एमपी से। अच्छा, ठीक है। अभी आप लोगों के एग्जाम्स तो कोई रिजल्ट आया नहीं है, वरना मैं आपसे एग्जाम्स के नंबर पूछता तो उससे समझ में आता कुछ। चलिए, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन में ये पूछा, आप अपना नाम बताइएगा। और मुझे ये जानना है कि आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में और कोविड के पीरियड में क्या नया किया और क्या नया सीखा, वो मुझे और जानना है। ठीक है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा और उसके शायद अपना आंसर दीजिएगा। चलिए, आदित्य के बाद नेक्स्ट कौन है? जय जगन्नाथ। सभी को जय जगन्नाथ। और मेरा नाम है अरिहंत सुनील किनीकर। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी शास्त्री प्रथम वर्ष में हूँ। और कोरोना के काल में ऐसा कुछ, यानी कुछ नया नहीं सीखा ज्यादा आपने? नया तो इसमें से, यानी पढ़ाई में से कुछ सीखा नहीं है। हाँ, वैसे भी कुछ सीखा हो।
आपने धर्म का क्या सीखा, लॉ के क्या सीखा, या क्या नया किया? इतना टाइम आपके पास था तो आपने क्या किया, ऐसे वेस्ट कर दिया क्या? नहीं, धर्म और ये अपनी पढ़ाई में से कुछ नहीं किया, बस घर में सहयोग करता रहा। क्या घर में सहयोग कर रहा है, कुछ नहीं सीखा? चलिए हाँ। नेक्स्ट, आगे। जय हिंद भाई अमन। साहब। जय जिनेन्द्र। भाई साहब मेरा नाम है अमन सिंघई, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। और जो ये लॉकडाउन रहा था उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन जो ऑनलाइन माध्यम है उसके माध्यम से कुछ मतलब जो कोर्सेज होते हैं जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, उसका थोड़ा सर्च किया था मैंने। सिर्फ सर्च किया? हाँ मतलब सीखा था। अच्छा, ओके, ठीक हाँ। है, अच्छी बात है। नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा नाम अर्षद है, मैं जबलपुर से हूँ, एमपी। इस कोरोना काल में मैंने तत्वार्थ सूत्र के मतलब अभी ऑनलाइन चल रहा था तो उस पे 4 अध्याय किए हैं। और अभी जो अभी शिविर चल रहे थे मतलब इतने सारे, उसमें भी भाग लिया। अच्छा, तत्वा सूत्र किससे पढ़ा आपने? भाई साहब मेरे मामा है, उनसे मतलब वो अभी लगा रहे थे क्लास। बहुत अच्छा, राजेश नाम जी तो से बता दीजिए। राजेश जी खड़ेरी। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट, बहुत अच्छे। मेरा नाम अजय है, मैं मजदूर से। आप प्रॉपर ऑडिबल नहीं है आर्यन, शायद आप बोल रहे हैं। मेरा नाम अजय है, मैं मजदूर से। ईयरफोन निकाल के बोल दो, ईयरफोन निकाल के। मेरा नाम आर्यन जैन है, मैं मजदूरा से बिलोंग करता हूँ। और आपने इस लॉकडाउन में क्या किया? हाँ? लॉकडाउन के टाइम पर क्या किया? चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, शायद आवाज नहीं आ रही थी। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय मेरा जिनेन्द्र। नाम आशीष मोदी है, मैं विदिशा से हूँ। और लगभग मतलब 1 साल मेरे को पंडित साहब से जुड़े हुए हो चुके हैं, भाई साहब के पास ही अभी हूँ। तो मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा अलर्टनेस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, चाहे वो लौकिक कार्य भी हो या फिर मोक्ष मार्ग का कार्य भी हो। लौकिक कार्यों में भी अलर्टनेस चाहिए और मोक्ष मार्ग के कार्य में भी। और हमेशा एक लक्ष्य बनाना चाहिए और अपनी परिणति को उस लक्ष्य से मिलाना चाहिए कि आज जो मैंने किया तो वो मैंने अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए किया या लक्ष्य से दूर जाने के लिए किया, ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे, नेक्स्ट। अक्षत पिड़ावा, हाँ बोलिए। अक्षत एब्सेंट, अविरल अविरल खनिया धाना। जय जैन भाई साहब, मेरा जय। नाम अविरल जैन है, मैं खंडवा से हूँ। मुझे भी पिछले 1 साल से आदरणीय पंडित साहब के पास रहने का मौका मिला और मैंने उनका मतलब बहुत लाभ लिया। मतलब उनके उनसे मतलब ये सीखा कि अपनी हर चीज के प्रति मतलब कैसी सोच होनी चाहिए, कि हम जहाँ पे सोचते हैं कि हम उसका बुरा कर देंगे या हम किसी का अच्छा कर देंगे, तो मतलब इस सोच से कि हमारा ही बुरा होगा, क्योंकि कोई हमारा अच्छा नहीं कर सकता, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। और मतलब हर चीज के लिए कार्यकारी मतलब भेद विज्ञान है, उसके अलावा कोई कार्यकारी नहीं है जीवन में। ये सीखा भी बहुत मैंने अच्छे, बहुत पूरे 1 साल अच्छे। में। अगले। जय हिंद भाई साहब, मेरा नाम अविरल जैन है, मैं उदयपुर लूणदा से हूँ। और भाई साहब इस कोरोना काल में मैं सुबह रोज मंदिर जाता था, पुष्कर पूजन करता था और रोज सुबह संजीव जी भाई साहब के प्रवचन सुनता था सुबह शाम इस कोरोना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नेक्स्ट। पद्मराज, पद्म
आगे कौन है? भव्य भव्य बोलो। जय जैन भाई साहब, मेरा नाम भव्य जैन है। मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। कोरोना के लॉकडाउन में मैंने साल भर से दादा के प्रवचन सुने और 12th पास की जैसी खबर आई, मैं आगे की तैयारी में जुट चुका हूँ। मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपने आगे के कोर्सेज पढ़ रहा हूँ और मैं स्मारक से जुड़े हुए शास्त्री की सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ। बहुत अच्छा। आगे नेक्स्ट। द्रव्य। जय जिन भाई साहब, मेरा नाम द्रव्य शाह है। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने लॉकडाउन में रोज दादा के प्रवचन सुने हैं और मैं घर पे ही दादा दादी के साथ शास्त्र साधन में जुड़ता था और शाम को भक्ति करता था। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र भाई साहब, मेरा नाम एकाकी जैन है। मैं पिड़ावा से हूँ। मैंने अभी लॉकडाउन में सबसे पहले तो ऑनलाइन RSCIT कोर्स किया था, उसके बाद इंग्लिश किसका स्पीकिंग कोर्स कोर्स किया किया था? था। ऑनलाइन RSCIT ये क्या होता है? ये एक स्टेट सर्टिफिकेट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, राजस्थान की ओर से होता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद ठीक है। मैंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स किया था। उसके बाद मेरे मामा जी जो तत्पार्थ सूत्र की क्लास लेते थे, उनसे मैंने 3 अध्याय पढ़े थे। और पद्म पुराण की एक टीका है जो राजचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई है। उनके द्वारा जो ग्रंथ है श्रीमद राजचंद्र, उसके 4 अध्याय पढ़े और एक पद्म पुराण की जो एक टीका है उसको पढ़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों के कोर्स में पद्म पुराण भी है जो आपको खुद से पढ़ना है, रवि शेण आचार्य का जो पद्म पुराण है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी आप घर में है ना, तो इंटरनेट पे PDF तो अवेलेबल है ही। पॉसिबल हो तो आप उसको हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं अपनी खुद की, भारतीय ज्ञानपीठ से फोन करके या जैसे भी जो हो, तो वो सारी चीजें अवेलेबल है। PDF तो आपको मिल ही जाएगा इंटरनेट पर। तो आप सभी लोगों को अभी से पद्म पुराण पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं घर था ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जब मुझे घर की छुट्टियां, जो गर्मियों की छुट्टियां थी, उसी में मैंने घर से ही पद्म पुराण पढ़ना शुरू कर दिया था। तो आप लोगों को भी वैसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग पहले से नहीं पढ़ते ना, फिर वो एंड में जैसे तैसे पढ़ करके उसे काम चला देते हैं। तो हमें काम नहीं चलाना है, हमें अपना कार्य अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। भैया जय जिनेन्द्र भैया। जय जी। मेरा नाम हर्षल सिंह है। मैं आप सागर अपना मध्य प्रदेश। कैमरा साफ कर लीजिए जरा। नहीं भैया, वो कैमरा ही खराब है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस कोरोना काल में मैंने जो जिनवाणी है, भक्तांबर है और जो भी स्थिति वगैरह है जो मुझे याद नहीं है, वो मैंने याद करने की कोशिश की है। और लौकिक रूप में कहा जाए तो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क सीखा है और प्ले कैसे फ्लूट की सीखा है? जाती है, प्ले फ्लूट करना भी सीखा है। क्या सीखा है? प्ले, वो फ्लूट प्ले करना, प्ले वो फ्लूट, अच्छा, बांसुरी। फ्लूट, अच्छा हाँ। और आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क सीखा है। आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या सीखा आपने? यानी कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर कोई भी बड़ी स्टिक्स चीजें होती है, उसका कैसे यूज होता है, या हाउस वगैरह बनाने में, या फिर DIY कोई भी टाइप। अलग से। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। भैया जय जिनेन्द्र, मेरा नाम हर्षित जैन है। मैं खनियाना से हूँ। लॉकडाउन में अभी पंडित साहब थे जब पहले, तो 2 महीने करीब उनके साथ में रहा। तो उनसे मतलब स्वस्थ कैसे आए, अपन मतलब कुछ भी ना खाएं, ऐसे उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। उसके बाद यहाँ बड़े मंदिर जी में वो माता जी आई थी, विज्ञानमती जी, तो उनके प्रवचन हुआ करते थे, तो उनमें जाते थे सभी लोग। और उसके बाद अभी शाम को मंदिर जी में भक्ति वगैरह होती है, तो उसमें जाते हैं। नेक्स्ट। कौतुक। जय जिनेन्द्र भाई साहब, मेरा नाम कौतुक पाटिल है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। बीच में तो मैं घर में ही सहयोग करता था, खेत वेत में जाता था।
और टाइम मिलता था तब दादा के बुक्स पढ़ता था। अभी तो भरत का अंतर तो 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा। महावीर। जय जन भाई साहब। जय जय। मेरा नाम महावीर निमेनाथ बोकरे, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। और लॉकडाउन में मैं तो ऐसे खेतीबाड़ी में ही सहयोग करता था, और कभी कभी टाइम मिले तो सिर्फ प्रवचन आदि सुनना ऐसा करता। ठीक है, नेक्स्ट। जय जैन भैया, मैं मानस जैन बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। अभी लॉकडाउन में मैंने जो उपन्यास वगैरह हैं वो पढ़ी, और जनरल नॉलेज की जो वीडियोस होती हैं वो यूट्यूब के माध्यम से देखी, और कभी कभी टाइम मिलता तो कुछ और काम वगैरह भी करता रहता, कुछ और कौन सा पढ़ना उपन्यास प्रवचन पढ़ा सब। आपने? अभी तो आप कुछ भी कहो, इन भावों का फल क्या हुआ, दादा के भी पढ़े, और अभी दूसरा झूठा सच जो लौकिक में है वो भी साथ में पढ़ रहा हूँ। किसका लिखा हुआ है वो? झूठा सच। एक सेकंड भैया, मैं भूल रहा हूँ, वो नाम भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए नेक्स्ट। मोनिल। मुक्तेश। ईयरफोन निकाल के बोल रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही ईयरफोन निकाल। मुकेश। जय हिंद भैया, मेरा नाम मुक्तेश जैन है, मैं अशोकनगर मध्य प्रदेश से हूँ। अभी लॉकडाउन में मैंने घर के कामों में सहयोग दिया और दादा के प्रवचन रोज सुनता था। बहुत अच्छा, नेक्स्ट। नीत्रेश। निखिल। जय जिनेन भाई साहब, मेरा नाम निखिल है। मैं फिरोजाबाद से, यूपी फिरोजाबाद से रहने वाला हूँ। और मैंने पिछले लॉकडाउन में तत्वा सूत्र का अध्ययन किया, और अभी मेरे मामा जी छत्र चूड़ामणि की क्लास लेते हैं तो मैं उसमें अध्ययन करता हूँ। बहुत अच्छा, आगे नेक्स्ट। राहुल। राहुल ही है। जय जिनेन भाई साहब, मैं राहुल जैन हूँ, मैं ग्वालियर से हूँ। और मैं लगभग अभी मुझे 1 महीना आदरणीय सुमत प्रकाश जी पंडित जी के पास हो गया, तो मैं निरंतर उनके पास रहकर धर्म लाभ ले रहा हूँ। क्या सीखा अभी तक आपने? मतलब मैंने ये सीखा कि मतलब किसी भी मतलब मैंने ये चीज सीखी है कि अपनी जो अपना अमूल्य समय है वो हमेशा अपनी उन्नति में लगाना चाहिए। मतलब व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, मतलब व्यर्थ के कामों में मतलब समय को पूरा नहीं सार्थक करना चाहिए। मतलब ऐसे समय उस चीज में लगाना चाहिए जिसमें अपना कुछ प्रॉफिट हो, ऐसा। ठीक, बहुत अच्छा, नेक्स्ट। जय जिनेन भाई साहब, मेरा नाम सहज जैन है, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैंने इस लॉकडाउन में रत्नकरण शावकाचार्य नामक ग्रंथ का पूरा अध्ययन किया है। बहुत अच्छा। सहज, आपको कहीं देखा है? मैंने आपको इससे पहले कभी पढ़ाया है? भाई साहब, आपने मुझे द्रोणगीर शिक्षण शिविर में पढ़ाया था, आपकी क्लास में था मैं। भाई मैं भी देखा हुआ लगा। चलिए नेक्स्ट, आगे। सचिन। भाई साहब जय हिंद। मेरा नाम सचिन जैन है, मैं खड़ेरी से हूँ। लॉकडाउन में मेरा मतलब सबसे ज्यादा समय तो मेरा मतलब दुकान ही पे निकला है अधिकतर टाइम। जो कि अच्छा नहीं है। चलिए अब जो टाइम है ना, ये चलो मैं बाद में बताता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट। सिद्धांत। भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सिद्धांत जैन है, मैं खड़ेरी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने लॉकडाउन में अधिकतर तो वैसे दुकान का काम करता था, लेकिन वैसे
जो मोबाइल वगैरह में ऑनलाइन कार्यक्रम ये सब मोबाइल में ही सीखा है। क्या सीखा आपने मोबाइल में? मतलब ऐसा कि जैसे पहले जूम नहीं जानता था कि ऑनलाइन क्लासेस इसी मतलब इसी मोबाइल की बहुत चीजें मैं ऐसे सीखते हैं। मैंने जूम क्लास ऑपरेट करना, जूम क्लास पे हाँ क्लास हाँ अटेंड हाँ करना। हाँ और क्या हाँ ये सीखा सब इसके अलावा? मतलब पहले सब कुछ नहीं जानता था, मतलब मोबाइल के बारे में पीडी अच्छा, मीडिया आप जैसे। एंड्रॉयड फोन के बारे में, हाँ हाँ मल्टीमीडिया फोन के बारे में नहीं हाँ जानते हाँ थे? हाँ हाँ। ठीक। नेक्स्ट। भाई साहब मेरा सुमित। नाम भाई साहब मेरा नाम सुमित जैन है। मैं बटियागढ़ से रहने वाला हूँ और अभी तक सुमित, तो मुझे आपकी पिक्चर नहीं, आपकी वीडियो देखनी है। भाई साहब थोड़ी प्रॉब्लम है। जब लाइट नहीं है छत पे आ गया था। क्या कह रहे हैं आप? लाइट नहीं है छत पर आ गया था भाई साहब, इस कारण नहीं कर पा रहा वीडियो। बोलिए सुमित। भाई साहब मैं बटियागढ़ से रहने वाला हूँ और अभी पिछले वर्ष लॉकडाउन में तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, थोड़ी बहुत क्लास भी अटेंड की, लेकिन अब आगे से क्लास भी फुल अटेंड करूंगा। अभी तो वही दुकान पर रहा हूँ, घर पे रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट। जय जिंद्र भाई साहब, मेरा नाम सोम मलिक है। मैं कि वीडियो और ऑडियो दोनों ही नहीं सुनाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे आप। हाँ सोहम बोलिए। मेरा नाम सोहम बालिका है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं लॉकडाउन में ज़्यादातर समय खेतीबाड़ी और घर में सहयोग करता था। मैंने लॉकडाउन में दादा के प्रवचन और शांति जी भाई साहब के भी प्रवचन सुने थे। ठीक है। नेक्स्ट। ये व्यू हटा करके वो गैलरी व्यू, मैंने नॉर्मल व्यू था उसे कर दीजिए। हाँ। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम शाश्वत जैन है, मैं सागर से हूँ। इस लॉकडाउन में अगर धार्मिक कार्यों में देखा जाए तो मैंने इंदौर से एक शिविर चल रहा था, उसमें रोज जुड़ता था। और अभी श्रुत पंचमी पर एक कंपटीशन था ग्रंथ सजाने का। तो घर में स्वाध्याय भवन में जितने भी ग्रंथ थे उन सबको अच्छे से सजाया और उसमें तृतीय स्थान भी प्राप्त किया। और अगर लौकिक क्षेत्र में देखा जाए तो जितने भी शौक थे वो पूरे किए, जैसे फोटोग्राफी, आर्ट में मंडला आर्ट वगैरह बनाना सीखा, और दुकान चलाते नहीं बनता था तो वो भी सीखा। इस प्रकार से लॉकडाउन। बहुत अच्छे। आगे। शशांक। जय जिनेंद्र भाई साहब, मेरा नाम शशांक जैन है। मैं सागर एमपी से रहने वाला हूँ और मैंने इस लॉकडाउन में अपने माता पिता की सेवा और दुकान चाहता था। ठीक है। तंदुल। तंदुल है आशीष। जय सिंह भाई साहब, मेरा नाम तंदुल जैन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन में मुझे काफी समय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमित प्रकाश जी के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। इस काल में मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी, परंतु सबसे बड़ी चीज ये सीखी कि अपने दोषों को कैसे पहचाना जाए और उन्हें कैसे दूर करा जाए। बहुत अच्छा। आगे। नेक्स्ट। उत्सव। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं बक्सवा, मेरा नाम उत्सव जैन है। मैं बक्सवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने इस लॉकडाउन में मतलब बड़े दादा के जो छोटे छोटे से उपन्यास थे उनको पढ़ा, हरिवंश कथा इत्यादि, और पद्म पुराण भी अभी कुछ पढ़ना चालू कर दिया है। और लौकिक क्षेत्र में मैंने अपनी दुकान में थोड़ी सहयोग दिया। हरिवंश कथा के अलावा भी और कुछ पढ़ा आपने? बड़े दादा का साहित्य? जी छोटे छोटे से, जैसे जैन पूजन रहस्य, जो जो उपलब्ध थी किताबें, मतलब
तो वो पढ़ी। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे नेक्स्ट। भैया हो गए। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट मुझे एक ओवरव्यू हुआ आप लोगों का, और नाम मुझे धीरे धीरे याद हो जाएंगे आप सभी के। मैं थोड़ा सा आपसे पहले से ही, खैर अभी तो मुझे दिक्कत नहीं, आप लोगों का नाम दिखाई देता है। वैसे मुझे थोड़ा नाम याद रखने में थोड़ा मुश्किल होती है, मेरी मेमोरी वीक है, तो आप लोग मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा अगर मैं आपको कभी नाम भूल जाता हूँ, है ना। वैसे तो मैं याद करूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैंने जो आपसे ये कोविड में आपने क्या किया, लॉकडाउन के पीरियड में आपने क्या किया, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा था ताकि आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएं। सेल्फ एनालिसिस समझते हैं? आत्म मूल्यांकन, है ना। अपना मूल्यांकन करना हमारे को बहुत जरूरी है। दूसरा तो क्या मूल्यांकन करेगा, हमारे को हमसे अच्छा और कोई नहीं जानता, ठीक है। आपको आपसे अच्छा आपके मम्मी पापा भी नहीं जानते, आपके गुरुजन भी नहीं जानते। आपको आपसे अच्छे सिर्फ आप ही जानते हो, ठीक है। अब ये सेल्फ एनालाइज की बात है कि आपको जो इतना बड़ा टाइम मिला था, इतना लंबा लॉन्ग पीरियड आपको मिला, उस लॉन्ग पीरियड को आपने किस चीजों में बिताया। अगर आपने कुछ भी नया सीखा नहीं, मैं जनरलाइज करके बात कर रहा हूँ, कुछ भी नया पढ़ा नहीं, कुछ भी नया ज्ञानार्जन नहीं किया, ऐसी चीज नहीं की कि जो आप नहीं जानते थे और अब आप जान रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपने अगर अपना टाइम इन सब में से किसी चीजों में नहीं लगाया ना, तो आप निश्चित मानिए कि समहाउ आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। देखो, आपने मम्मी पापा की दुकान में या घर में मम्मी की और पापा पे दुकान की हेल्प कराना ठीक है, थोड़ा बहुत कराना उचित है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप दुकान पे बैठ रहे हैं, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके पहली बात तो मम्मी पापा ही बोलेंगे। और अगर बोलते हो ना, तो आपको अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए कि अभी मेरी क्लास चल रही है और अभी मैं पढ़ रहा हूँ और अभी मुझे अपना टाइम इसमें देना है। विद्या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है अभी हमारे के लिए शास्त्र का अभ्यास करना। देखिए, एक बात कहता हूँ, गुणस्थान के संदर्भ में भी कहता हूँ और सभी विषयों के संदर्भ में कहता हूँ, आप दुकान पे तो आज से 2 साल बाद भी बैठ जाओगे, 3 साल बाद भी बैठ जाओगे, और दुकान पे बैठ करके जो भी आपको सीखना है ना, वो आप तब भी सीख सकोगे। लेकिन आज जो गुणस्थान पढ़ाया जा रहा है, आज जो आपको रत्नगण श्रावकाचार पढ़ाया जा रहा है, और ऐसी कोई भी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, वो आप बाद में नहीं ग्रहण कर सकेंगे, बाद में आप नहीं सीख सकेंगे। आप समझ रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। हाँ, तो मैंने जो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की वो आपको समझ में आया। आप जो कुछ भी अध्ययन के अलावा, कुछ नए सीखने के अलावा, ज्ञान अर्जन करने के अलावा, स्वाध्याय करने के अलावा, और जो कुछ भी कर रहे हो जो आपके अध्ययन से विपरीत हो, अध्ययन से अलग हो, वो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वो आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्मारक में और आपके कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, उसे आप बाद में नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से, आप कुछ भी कह लीजिए, एज ए टीचर मेरा आदेश समझ लीजिए, एज ए भाई मेरा निवेदन समझ लीजिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी अपना स्क्रीन टाइम जो है, वो स्क्रीन टाइम को अधिक से अधिक पढ़ने में, और चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो धर्म का हो, उसके ज्ञान अर्जन करने में, स्वाध्याय करने में, पढ़ने में ही बिताइए, ठीक है। और क्योंकि ये जो समय आप अभी बिता देंगे, वो समय वापस लौट करके नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मुश्किल से अपने पास कितना टाइम रह गया? हाँ, 2-3 मिनट बचे हैं, लेकिन मैं फिर भी 2-3 मिनट में आपको गुणस्थान विवेचन का आज ओवरव्यू दे देता हूँ, और कल हम फिर इस ग्रंथ को प्रारंभ से शुरू करेंगे। चलिए, गुणस्थान विवेचन जो है उसके 3 पार्ट हैं। माने गुणस्थान विवेचन जो पुस्तक है, आपको ये तो पता है ना वो किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रह्मचारी यशपाल जी, जिनको हम प्यार से
और सम्मान से अन्ना जी भी कहते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर ये कृति लिखी जिसका नाम है गुणस्थान विवेचन। ठीक है, इसमें किसका विवेचन किया जाएगा? गुणस्थानों का विवेचन किया जाएगा। इस गुणस्थान विवेचन के 3 अध्याय हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। वे 3 अध्याय कौन से हैं वो समझ लीजिए, और फिर बाकी की शुरुआत अपन कल से ही करेंगे। पहला अध्याय तो है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। देखिए सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका क्या है? हम सभी लोग जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम है श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय। किसके नाम से है हमारा विद्यालय महाविद्यालय? आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के नाम से है। इन्हीं टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है जिससे आप सभी जानते हैं, याद है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये आप सभी लोगों ने सुन रखा है। टोडरमल जी ने गौमट सार आदि ग्रंथों को आधार बना करके, गौमट सार कर्णानियों का ग्रंथ है, आप लोग वितरा विज्ञान पाठमाला में पढ़ चुके हैं कि इसके लेखक कौन है बताइए। चलिए मैं पूछता हूँ, बताइए आप में से कौन बताएगा गौमट सार ग्रंथ के लेखक कौन है? वितरा विज्ञान पाठमाला में पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। बताइए। आचार्य अमृत चंद्र। चलिए अमन कह रहे हैं आचार्य अमृत चंद्र। इसके अलावा और किसी को कुछ कहना है? आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती। कौन बोल रहा है? भैया मैं हर्षिल। हाँ हर्षिल बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती। ठीक है, आप थोड़े क्लोज हैं, लेकिन कोई कंप्लीट नाम बताएगा? बहुत अच्छे, 2-4 लोगों ने बोला लेकिन एक साथ ही बोला तो मुझे सुनाई दे गया और समझ में आ गया। गौमट सार ग्रंथ की रचना अमृतचंद आचार्य देव ने नहीं की है। गौमट सार ग्रंथ की रचना सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र आचार्य ने की है। ये आप लोग कर्म वाले पाठ में नेमी चंद्र आचार्य का जो परिचय था उस पाठ में आप ये पढ़ चुके हैं कि उनके गौमट सार, कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, लोक सार, शपना सार, ये सब उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। याद है कि नहीं है? ठीक है, कुछ लोगों ने तो बता दिया, जिन लोगों को याद नहीं है उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत समझिएगा कि आप जो वितरा विज्ञान पाठमाला में अथवा जो कनिष्ठ वरिष्ठ में पढ़ करके आए हैं उसको भुला देंगे तो आपका काम चल जाएगा। एक काम ये भी हो सकता था, ये जो आप में से किसी ने भी नहीं बोला, कि काश कोई बोलता कि आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने कनिष्ठ और वरिष्ठ का जो सिलेबस है उस सबको रिवाइज किया। ये आपको करना चाहिए था। अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी हमारा वही पीरियड चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और आपको काफी इनफ टाइम मिलेगा। आप लोगों को टाइम निकाल करके 6 डाला रिवाइज करनी चाहिए, सत्य की खोज रिवाइज करनी चाहिए, जो वितरा विज्ञान पाठमाला है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, भक्तामर स्तोत्र आदि जो आपने पढ़ लिए हैं उन सभी को आपको टाइम निकाल करके एक बार फिर से रिवीजन की जरूरत है। जिन लोगों ने बता दिया वे बधाई के पात्र हैं, और जिन लोगों ने नहीं बताया या जिनको नहीं ख्याल में आ रहा था कि गौमट सार किसने लिखा है, आपको नहीं लगता कि आपको याद ही नहीं रहा जो आपने पहले पढ़ा है? अभी बहुत टाइम तो नहीं हो गया? वो याद रखने की जरूरत है, जबकि आप लोगों ने प्रशिक्षण भी दिया होगा, है ना? तो आप प्रशिक्षण भी में भी दिया हो और आपने पढ़ा भी है, तो ये सारे विषय आपको रिवीजन की जरूरत है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के गौमट सार आदि ग्रंथों को आधार बना करके टोडरमल जी ने एक टीका लिखी। टीका समझते हैं? टीका को इंग्लिश में बोलते हैं कमेंट्री। ठीक है, मैंने उसको ही जो विषय आया है उस विषय को और सरल करना, उसका भाव खोलना, है ना, जो आचार्यों ने कहा है उसका क्या मतलब है, वो सारी बातों को, सारे एक्सपेक्ट्स को समझाना, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको आसान करना, वो सब टीका के लिए होता है। टीका में ये सारी चीजें की जाती हैं। तो यद्यपि
गौमटसार आदि ग्रंथों की संस्कृत में टीका अवेलेबल थी, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो संस्कृत जानते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो संस्कृत से उसके अर्थ को समझ सकते हैं? इसीलिए आचार्य कल्प टोडरमल जी ने एक टीका लिखी जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। समझ में आया नाम? सम्यक ज्ञान चंद्रिका एक टीका है जो कि गौमटसार आदि ग्रंथों के आधार से लिखी गई है और उन्हीं उसी पर टीका है, और वो देश भाषा में लिखी गई है। उस समय प्रचलित भाषा थी जिसे सभी देश के लोग सामान्यतः बोलते थे, उस रीजन के रहने वाले, उस जगह के रहने वाले, उसे देश भाषा कहा जाता है। और टोडरमल जी ने उसे डूनारी भाषा में वो टीका लिखी और जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका। ठीक है, उस टीका लिखने से पहले उन्होंने एक प्रस्तावना लिखी। हाँ, पीठिका सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो उन्होंने लिखी, उससे पहले उन्होंने एक प्रस्तावना लिखी। उस प्रस्तावना को ही बोलते हैं पीठिका। पीठिका का मतलब समझ में आया आप लोगों को? एक इंट्रोडक्शन टाइप, एक प्रस्तावना टाइप जो उन्होंने अलग से एक लिखा, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? पीठिका। तो हमारे सिलेबस में पहले अध्याय में जो टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखने से पहले उसके ऊपर जो प्रस्तावना लिखी, एक इंट्रोडक्शन लिखा, उसे हम पढ़ेंगे, वो हमारे कोर्स में है। आपको समझ में आया? थोड़ा भावासन हुआ कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका क्या है? थोड़ा परिचय प्राप्त हुआ है? सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका, यानी कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका एक टीका है और पीठिका माने उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, प्रस्तावना वाला पार्ट है, वो क्या कहलाता है? वह पीठिका कहलाता है, जो हम पहले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। दूसरे अध्याय में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, शब्द हैं, जो हमारे को समझना जरूरी है ताकि हम गुणस्थान को समझ पाएं। इसलिए दूसरे अध्याय में कर्णान योग से संबंधित और गुणस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है, परिभाषा है, जिसको समझ करके हम गुणस्थान के विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय में गुणस्थान की मूल चर्चा जो है, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, इसकी जो मूल चर्चा है वो तीसरे अध्याय से शुरू होती है। तो इन शॉर्ट में आपको इस पूरी गुणस्थान विवेचन का एक ओवरव्यू दूं तो ऐसा होगा, पहले अध्याय में हमें कर्णान योग क्यों पढ़ना चाहिए वो बात कही गई है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका के माध्यम से। ठीक है, दूसरे अध्याय में कर्णान योग को समझने के लिए, गुणस्थान को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, शब्द हैं, परिभाषा है, वो दी गई हैं। और तीसरे अध्याय में मूल 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध परमात्मा का जो विषय है, उस विषय को प्रारंभ किया। वो 3 अध्याय विभाजन और 3 अध्यायों में इस प्रकार का विषय हमारे को पढ़ने को मिलेगा। आपको समझ में आया होगा? ठीक है, आज अपना समय हो गया है और शेष जो हमारी गुणस्थान की मूल चर्चा जो है वो हम कल से डायरेक्ट प्रारंभ करेंगे। कल हम यहाँ पर मंगलाचरण का अर्थ करेंगे। आज हमने जो मंगलाचरण पढ़ा था ना, टोडरमल जी का लिखा हुआ सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का, ये जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण को हम कल समझेंगे, क्योंकि हम इसको रोज बोलने वाले हैं। जिसे हम रोज बोलने वाले हैं उसको हम कल समझ करके और फिर हम धीरे धीरे करके अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हमने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन प्राप्त किया। ठीक है, कल से हम हमारी कक्षा प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा अपन यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए।